तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी का बूथ सदर हो गया हलाक। यह हादसा जिले के जीगुंडा मंडल में वदीराम रामनतपुर तांडा रोड पर उस वक्त पेश आया जब उसकी टू व्हीलर को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। महिलू की शिनाख्त नागोपल्ली के रहने वाले बीजेपी के बूथ सदर 46 साल जयपाल रेड्डी के तौर पर की गई है। हादसा इतना शदीद था कि रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर से पोस्टमार्टम एरिया अस्पताल कर दिया मुंतकिल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह पीर की रात अपने एक रिश्तेदार के यहाँ निजी तकरीब में शिरकत के लिए शहर के हुसैन आबाद पहुंचे थे। उन्होंने सहाफियों से कहा कि मरकजी हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है और जल्द ही गिर जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग इतने मगरूर थे कि उन्होंने एक गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बनाया था। उसकी वजह से भगवान श्री राम नाराज हो गए और उसी वजह से बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत इस बार 6 माह चलेगी। अगर बीजेपी लोगों का ये तकब्बुर नहीं टूटा तो आने वाले वक्त में ये 240 के बजाय 24 सीटों पर पहुंच जाएगी। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें टीम इंडिया की जर्सी पेश की। वाज़ेह रहे कि हाल ही में हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का हैदराबाद में क्रिकेट शायकीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया जब वो टीम इंडिया की ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शहर वापस आए थे। इस मौके पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और T20 वर्ल्ड कप की कामयाबी पर मुबारकबाद की पेश। उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को JCB के साथ पहुंचे SDM ने सरकारी ज़मीन पर बनी दीवार और इमारत को गिराने का काम शुरू किया। इंतजामिया के इस इक़दाम से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। शहर के रुकन असम्बली आकाश सक्सेना की शिकायत पर मामले में तेज़ी से कार्रवाई की गई। चंद रोज़ कबल आकाश सक्सेना ने खत लिखकर कार्रवाई के लिए याद दहानी भेजी थी, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सांप के काटने के बाद एक 24 साल शेख फरहान को अस्पताल में कराया गया दाखिल। उस पर रसल वाइपर सांप ने हमला किया था और वो इस वक्त उस्मानी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बताया गया है कि शेख फरहान गुज़िश्ता 4 सालों से हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और वो जानवरों की देखभाल किया करता था। उस्मानी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सांप काटने के बाद नौजवान के गुर्दे मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ मामले में SIT ने अपनी रिपोर्ट की पेश। रिपोर्ट में मुंतज़िमीन को ठहराया गया कसूरवार जबकि भोले बाबा को दी गई क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ केस में SIT की रिपोर्ट सामने आई। तमाम जिम्मेदारों के नाम इस रिपोर्ट में हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 128 लोगों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार की गई है, लेकिन हैरान कुन ये बात है कि इस पूरे वाक़े में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र तक नहीं है। रिपोर्ट में सत्संग मुनक़िद करने वाली कमेटी को निशाना बनाया गया जबकि अफसरान की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं। ज़रा के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे। इंतजामात का फुक़दान और मौके पर अफसरान की जानिब से कोई मायना नहीं किया गया। इस भगदड़ में कई लोग जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम देव प्रकाश मधुकर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम मुलजिमान सत्संग ऑर्गेनाइजर कमेटी के रुकन थे। मोइनाबाद मंडल के सोरंगलू गांव के एक फार्म हाउस में पीर की आधी रात को मुजरा पार्टी मुनक़िद की गई थी। राजेंद्र नगर SOT पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि फार्म हाउस में मुनक़िदा मुजरा पार्टी में कुछ नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़कों ने हिस्सा लिया, जिस पर राजेंद्र नगर SOT और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर फार्म हाउस पर धावा किया। पार्टी में शरीक 6 नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया। उन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि मुजरा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। वो सब फार्म हाउस में फहाश रक़्स करते हुए पकड़े गए थे। वो नीम बरहना हालत में गैर अखलाक़ी सरगर्मी में मुलविस थे।
झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के काबीना में तौसीक़ के साथ ही ईडी ने उनको जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला गैर कानूनी था। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शराइत के साथ जमानत दी थी। ताहाल ईडी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दर्ज नहीं की गई। वादे रहे कि झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन की जमानत मंजूर कर ली थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि अब तक जो हक़ाइक़ अदालत के सामने लाए गए हैं उनमें ये मानने की कोई बुनियाद नहीं है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं। हाई कोर्ट का हुक्म जारी होने के बाद 50,000 रुपए के 2 ज़ाती मचलके के साथ उनकी रिहाई अमल में आई। महकमे तालीमात ने वादे किया है कि तेलंगाना में DSE इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर होगा। कहा गया है कि DSE इम्तिहानात इस महीने की 18 तारीख से 5 अगस्त तक होंगे। हाल ही में टेट के नताइज जारी किए गए। इस दौरान तलबा तंजीमों ने DSE की तैयारी के लिए वक्त तलब करते हुए DSE को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और महकमे तालीमात के दफ्तर के मुहासिरे की कोशिश की थी। एहतजाज के बाद महकमे तालीमात ने वादे किया कि इम्तिहान के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। असेंबली से इस्तीफा देकर कड़पा लोकसभा हल्के से मुकाबला करने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का मंसूबा। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त ने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को सियासी सतह पर काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 175 रुकन असेंबली में उनकी पार्टी को महज 11 नशिस्तें मिली हैं। असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए दरकार नशिस्तें हासिल नहीं हुई, लिहाजा जगन मोहन रेड्डी असेंबली से इस्तीफा देकर लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले की मनसूबेबंदी कर रहे हैं। जगन ने कड़पा की पुलिवेंदुला असेंबली हल्के में 3 दिन क़याम करके हामियों से मुलाकात की। बताया जाता है कि अपोजिशन लीडर ओहदे के बगैर वो असेंबली में चंद्रबाबू नायडू का सामना करने तैयार नहीं है। जगन मोहन रेड्डी पुलिवेंदुला असेंबली हल्के से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और कड़पा लोकसभा हल्के से अविनाश रेड्डी का इस्तीफा हासिल करके ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले का इरादा रखते हैं। तेलंगाना हुकूमत स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में जल्द फैसला करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज गच्चीबौली में ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना करते हुए अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल के दौरान हिदायत दी कि अंदरून 15 यौम स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में आला पैमाने की तजावीज़ तैयार करते हुए रियासती असेंबली के इजलास से कबल हुकूमत को पेश की जाए, ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से इस यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालिक फौरी तौर पर फैसला किया जा सके। तेलंगाना के मेदक जिले में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस रिपोर्टर से रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मेदक जिले के हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर के आनंद गौड़ को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब उसने मोहम्मद मस्तान नामी सहाफ़ी साकिन बिस्वापुर जिले का अमरडी से 20,000 रुपये रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और कबूल किया। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर ने रकम एक टिप्पर गाड़ी को छोड़ने के लिए तलब की थी।